सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी नर्सिंग लेक्चर्स। सो हमने लास्ट क्लास में देखा था नेचुरल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। अब हम इस क्लास में देखेंगे बैरियर मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। तो इसमें दो टाइप्स होते हैं, फिजिकल मेथड्स एंड केमिकल मेथड्स। तो सबसे पहले हम फिजिकल मेथड स्टार्ट करेंगे। उसमें 4 टाइप्स है, मेल कॉन्डम, फीमेल कॉन्डम, डायफ्राम एंड वजाइनल स्पॉन्ज। तो कॉन्डम्स में क्या डिफरेंस होता है? मेल्स में कॉन्डम्स यूज़ करते हैं, फीमेल्स के भी कॉन्डम्स होते हैं, उसको बोलते हैं फेमशील्ड। देन टुडे कॉन्ट्रासेप्टिव होता है वजाइनल स्पॉन्ज एंड वजाइनल डायफ्राम। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विथ मेल कॉन्डम। सो मेल कॉन्डम में क्या है, ये मोस्ट वाइडली यूज्ड है हमारे इंडिया में, और वर्ल्ड वाइड भी ये मोस्ट वाइडली यूज बैरियर डिवाइस है बाय मेल्स। ओके, सो इन इंडिया ये किस ट्रेड नेम से जाना जाता है? निरोध। ओके, ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसका एप्लीकेशन कैसे करते हैं इस पिक्चर में क्लियरली दिखाया गया है। इसके एडवांटेजेस क्या है? ये इजीली अवेलेबल है, सेफ एंड इनएक्सपेंसिव है, इजी टू यूज़ है, डू नॉट रिक्वायर एनी मेडिकल सुपरविजन। ठीक है, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, ये लाइट है, कॉम्पैक्ट है, डिस्पोजेबल है, प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन नॉट ओनली अगेंस्ट द प्रेगनेंसी बट ऑल्सो इट विल prevent you against the sexually transmitted diseases. Then condoms reduce the chances of developing cervical dysplasia and cancer cervix. Okay, कैसे? By preventing HPV infection. इसका डिसएडवांटेज क्या है? ये कैन लीड टू कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। किसमें? ओनली फीमेल्स में कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस कर सकता है। सेकेंड इज द फीमेल कॉन्डम। ठीक है, फीमेल कॉन्डम क्या है? ये एक डिवाइस है यूज बाय फीमेल ड्यूरिंग सेक्शुअल इंटरकोर्स। ठीक है, ये कब फीमेल को इंटरनली पहनना पड़ता है? फीमेल को। ठीक है, रिसेप्टिव पार्टनर कौन होता है? फीमेल। सो दिस इज द यूट्रस, दिस इज द वजाइना। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसकी स्पेशलिटी होती है कि इसके 2 रिंग्स होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। सो इंटरनल रिंग क्या करेगी? सर्विक्स को, सर्वाइकल ओपनिंग को कंप्लीटली कवर करेगी। ठीक है, थर्ड इज द डायफ्राम। डायफ्राम क्या होता है? ये भी फीमेल को ही पहनना पड़ता है, ऑल्सो नोन एज डच कैप। ठीक है, डच कैप भी बोलते हैं इसको। वेजाइनल बैरियर होता है ये इंसर्टेड बिफोर, जस्ट बिफोर सेक्सुअल इंटरकोर्स इसको इंसर्ट करना पड़ता है, और ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद मोस्टली मैक्सिमम 6 आवर तक एक फीमेल रख सकती है, अगर इनकेस वो भूल जाती है। ठीक है, तो इसका साइड इफेक्ट है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो सकता है इसको, अगर ये इन सिटू 24 आवर्स से ज़्यादा रखती है। तो इस पिक्चर में क्लियरली दिखाया गया है, ये डायफ्राम जो है ये सर्वाइकल ओपनिंग को ब्लॉक कर रहा है, ताकि ये स्पर्म्स जो है ये एंटर ना कर पाए। ठीक है, सर्विक्स को। सो इसमें प्लस इसमें स्पर्मिसाइड भी होता है। स्पर्मिसाइड क्या करता है? अगर बाय मिस्टेकली अगर स्पर्म एंटर भी कर जाता है तो वो स्पर्मिसाइड उसको किल कर देता है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है इसका? इंक्रीज रिस्क ऑफ यूटीआई हो सकता है, यीस्ट इन्फेक्शन, बैक्टीरियल वैजिनोसिस हो सकता है, और टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, किस कंडीशन में कॉन्ट्रा इंडिकेट करना है? प्रोलैप्स, सिस्टोसिल, रेक्टोसिल, रेट्रोवर्जन, वेसिकोवेजाइनल फिस्टुला, बैडली इरोटेड और लैसरेटेड सर्विक्स, रिकरेंट यूटीआई। मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स में तो ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, इनको तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। For the use of diaphragms, rather barrier contraceptives protect against STDs. Okay, next is vaginal sponge. Vaginal sponge क्या है? ये marketed in USA under the trade name Today, यहाँ पे available नहीं है। Okay, saturated with 1000 milligram of spermicide। इसमें already spermicide होता है, कौन सा होता है? non-oxynol 9। ठीक है, ये एक spermicide है। कितना मिलीग्राम होता है? 1000 मिलीग्राम होता है। ये इंसर्टेड वेजाइनली। ठीक है, कब इंसर्ट करते हैं? प्रायर टू दी इंटरकोर्स एंड मस्ट बी प्लेस्ड ओवर द सर्विक्स। जैसे कि हमने स्पॉन्ज इंसर्ट किया था। ठीक है, इसके पहले जो डायफ्राम इंसर्ट किया था उस सेम टू सेम स्पॉन्ज भी इंसर्ट करना है। ठीक है, ये टुडे के नाम से आता है, एंड इट इज़ यूज ओनली वंस। ओके, इसको डिस्पोज करना है वंस। यूज़ करने के बाद ये भी क्या कर रहा है? सर्वाइकल ओपनिंग को कवर कर रहा है। इसका साइज़ क्या होता है? 5 to 2.5 सेंटीमीटर्स। डिसएडवांटेज क्या होगा? एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, वेजाइनल ड्राइनेस, सोरनेस, इचिंग। स्पॉन्ज प्रोवाइड्स नो प्रोटेक्शन फ्रॉम एसटीडीज। ओके, ये दिस ऑल्सो कैन लीड टू टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम इफ लेफ्ट मोर देन 24 आवर्स। तो 6 आवर्स के बाद निकालना है इसको। इंक्रीज रिस्क ऑफ यीस्ट इन्फेक्शन एंड यूटीआई। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे कौन से मेथड्स हो गए? फिजिकल बैरियर मेथड्स। नेक्स्ट इज द केमिकल मेथड। अब केमिकल मेथड में क्या आता है? दीज इंक्लूड स्पर्मिसाइड, वेजाइनल केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। क्लासिक एजेंट क्या होता है? नैनॉक्सिनॉल 9।
अभी हमने देखा स्पर्मिसाइड, दीज आर द सरफेस एक्टिव एजेंट्स विच अटैच देमसेल्फ टू द स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, ये स्पर्मेटोजोआ है, ये क्या करते हैं, इसको खुद से अटैच कर देते हैं। ठीक है, अटैच हो गए, फिर क्या करते हैं, इनहिबिट ऑक्सीजन अपटेक, इसका ऑक्सीजन अपटेक ही नहीं होने देते, फिर क्या हो जाएगा, स्पर्म किल हो जाएगा। ओके, नाउ हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स पे आ गए। इसमें क्या है, फर्स्ट स्पेसिंग मेथड में हमने नेचुरल मेथड देख लिए, बैरियर मेथड देख लिए, अब हम जाएंगे इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस पे। इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, सो एन आईयूडी इज अ लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस विच इज प्लेस्ड इन दी यूट्रस। ठीक है, ऐसे शेप का होता है, टी शेप का होता है, पर जब इंसर्ट करते हैं तब वो टी शेप का नहीं होता है, तब वो स्ट्रेट ही होता है और अंदर जाके वो ओपन हो जाता है टी शेप में। ठीक है, इस पिक्चर में दिखा है, इसको 2 स्ट्रिंग्स होते हैं। ठीक है, ये स्ट्रिंग्स क्यों होते हैं कि फीमेल जो है जिसने ये इंसर्ट किया हुआ है, इसको चेक करना है एवरी टाइम वॉशरूम जब जाएगी तो उसको चेक करना है कि ये प्लेस में है कि नहीं, क्योंकि कभी कभी ये इमीडिएट एक्सपल्शन हो सकता है, एक्सीडेंटल एक्सपल्शन हो सकता है, उसके लिए हमें ये स्ट्रिंग्स जो है ये हेल्प करती है फीमेल को। तो नीड टू चेक एवरी टाइम एंड इफ़ नॉट फेल्ड तो उस फीमेल को तुरंत इमीडिएटली रिपोर्ट करना है डॉक्टर के पास। ऐसे दिखता है। ठीक है, 2 स्ट्रिंग्स और 2 टेल्स होती है इसको। इसके टाइप्स क्या है, 2 टाइप्स में आता है, नॉन मेडिकेटेड और मेडिकेटेड। नॉन मेडिकेटेड जो है ये फर्स्ट जनरेशन होते हैं, मेडिकेटेड जो है इसमें 2 टाइप्स होते हैं, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन में कॉपर एडेड होता है, थर्ड जनरेशन में हार्मोन्स एडेड होते हैं। इसमें नंबर्स भी होते हैं, लेटर्स होते हैं, और AU और AG हम देखेंगे नंबर्स क्या होते हैं। अब नंबर 7 होगा, 220 होगा, 380 होगा, तो ये क्या होता है, ये एक सरफेस एरिया होता है कॉपर का। ठीक है, कॉपर ने कितना सरफेस एरिया कवर किया हुआ है इन स्क्वायर मिलीमीटर ऑन द डिवाइस। ठीक है, फिर लेटर्स क्या होते हैं, साइज ऑफ द IUD। तो पहले क्या होता था, जब ABCD लिखा हुआ होता है, A इज द स्मॉलेस्ट साइज एंड D इज द लार्जेस्ट साइज। ओके, फिर AU और AG, सिल्वर क्या होता है, AG होता है, गोल्ड इज ऑरम विथ कॉपर। ठीक है, अब ये देखेंगे ये एक हार्मोनल IUD, इस पर कॉपर लगा हुआ नहीं, बट ये कॉपर IUD है, इसमें क्या है, ऐसे ट्वर्लिंग में कॉपर इंसर्टेड है। ठीक है, सरफेस एरिया पे, तो ये एक कॉपर IUD है। फर्स्ट जनरेशन में क्या क्या आते हैं, लिपीज लूप आते हैं, ग्राफेनबर्ग्स रिंग आते हैं। इसमें इस पिक्चर में देख सकते हो आप लिपीज लूप। ठीक है, ये है फर्स्ट जनरेशन। ये भी सेफ्टी कॉइल इज ऑल्सो फर्स्ट जनरेशन। सेकेंड जनरेशन में क्या होता है, कॉपर होता है। तो कॉपर में भी बहुत सारे टाइप्स हैं, ये सेकेंड जनरेशन वाले। सो T कॉपर 200B, T कॉपर 380A, T कॉपर 220C, नोवा T कॉपर 7, कॉपर फिक्स, ओके, T कॉपर 360, सिमिलिन मल्टीलोड 375. These are all second generation, and third generation is hormonal, that is progesterone and IUD levonorgestrel, also called as Mirena. ठीक है, सो ये है फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन IUD। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे होता है। ठीक है, नॉन मेडिकेटेड IUD कैसे काम करता है, एक्ट एज अ फॉरेन बॉडी। ठीक है, इन यूट्रस एंड प्रोड्यूस स्टेराइल इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। ये एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा टिश्यू को ऑफ माइनर डिग्री, सफिशिएंट इनफ टू बी स्पर्मिसाइडल। फिर ये क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे स्पर्म्स को रीच करने के लिए ओवा तक, एंड देयरफॉर प्रिवेंट बोथ इंट्रायूट्राइन एंड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इट प्रोवोक्स यूट्राइन कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड इंक्रीजेस ट्यूबल पेरिस्टालसिस। कॉपर कंटेनिंग वाले क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, कॉपर इल्यूट करते हैं, विच ब्रिंग्स अबाउट एंजाइमेटिक एंड मेटाबॉलिक चेंजेस आते हैं एंडोमेट्रियम में, उसकी टिश्यू में, और ऑल्सो प्रोड्यूस सर्वाइकल म्यूकस में चेंजेस होते हैं, और एंडोमेट्रियल सिक्रीशंस में भी चेंजेस होते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। देन प्रोजेस्टिन रिलीजिंग IUD, इसमें क्या होता है, दे कॉज डेसिडुअलाइजेशन एंड एट्रोपी ऑफ द एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स। देयरफॉर क्या होता है, इम्प्लांटेशन ही नहीं हो पाता। ऑल्टर सर्वाइकल म्यूकस कॉजिंग इनिबिशन ऑफ द स्पर्म पेनिट्रेशन एंड कैपेसिटेशन। शेल्फ लाइफ देखेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ IUDs की। कॉपर IUD की 3 to 5 years होती है, प्रोजेस्टार्ट की 1 year होती है, कॉपर T 200 4 years होती है, नोवा T 5 years, लिवोनॉर्जेस्ट्रॉल IUD की 7 to 10 years, कॉपर T 380A की 10 years होती है। ठीक है, ये ईयर्स याद रखना। साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, मोस्ट कॉमन इज ब्लीडिंग, पेन होगा फीमेल को,
सेकेंड मेजर साइड इफेक्ट है ये आईयूडी का, मोस्ट कॉमन रिक्वायरिंग रिमूवल, ठीक है, मतलब रिमूवल क्यों होता है, मोस्ट कॉमनली पेन की वजह से होता है। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो सकते हैं, यूट्राइन परफोरेशन हो सकता है अगर साइज बड़ा या छोटा होगा तो, स्पॉन्टेनियस एक्सपल्शन भी हो सकता है साइज छोटा होने पे। एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होगा इसका, किस फीमेल में ये नहीं करना है, तो प्यूपेरल सेप्सिस आफ्टर डिलीवरी का जो पीरियड होता है उस पीरियड में अगर आपने ये इंसर्ट किया, उस पीरियड में मदर को सेप्सिस है तभी बिल्कुल नहीं करना है। प्रेगनेंसी में नहीं करना है। डोंट DUB क्या होता है, डिसरेगुलेटेड यूट्राइन ब्लीडिंग, तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं करना है। जेस्टेशनल ट्रफोब्लास्टिक डिसीज में नहीं करना है। करंट अगर पेल्विक इन्फ्लेमेटरी या फिर STD है मदर को, कैंसर सर्विक, कैंसर एंडोमेट्रियम में ये नहीं करना है। बेस्ट टाइम क्या होता है आईयूडी इंसर्शन का, बेस्ट टाइम होता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, और विद इन 10 days ऑफ बिगिनिंग द मेंस्ट्रुअल पीरियड, मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे या फिर 10 days ऑफ बिगिनिंग द मेंस्ट्रुअल पीरियड। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है सर्वाइकल कनाल जो होता है उसका डायमीटर बहुत बड़ा होता है, इसलिए इंसर्शन वेरी इजी होता है, लीस्ट रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आ गए OCPs पे, हार्मोनल कंट्रासेप्टिव पे। इसमें दो टाइप होते हैं, OCP और इंजेक्टेबल्स, ठीक है। दीज आर हार्मोनल प्रिपरेशन यूज फॉर द रिवर्सल और सप्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी। दे कंटेन डिफरेंट प्रोपोर्शन ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। अब देखेंगे ये एक OCP है, इसमें क्या होता है 21 टैबलेट्स होंगी, ठीक है। 21 वाइट टैबलेट्स हैं, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये क्या है, हॉर्मोन्स है, पूरे 1 to 21 हार्मोन है, और ये जो लास्ट 7 है ये पूरी आयन है, ठीक है। अब क्या होता है नॉर्मली हमारा हाइपोथैलेमस है, ठीक है, ये हाइपोथैलेमस है, ये पिट्यूटरी है। हाइपोथैलेमस क्या करेगा, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट करेगा। उसके बाद पिट्यूटरी क्या करेगा, LH और FSH स्टिमुलेट करके ओवरी को बोलेगा तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट कर। उसके बाद क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा। हाँ, फिर ओव्यूलेशन होने के बाद क्या होता है, जो ये पिल्स कैसे काम करती है, तो इसका फर्स्ट एक्शन होता है इनहिबिशन ऑफ ओव्यूलेशन। कैसे होता है, अगर हम जब डेली फीमेल ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन पिल्स खा रही है तो क्या होता है कि एक तो ओव्यूलेशन के टाइम पे ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हाई होता है, ऊपर से फीमेल डेली ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन खा रही है, तो तभी क्या होता है ब्रेन पे एक नेगेटिव फीडबैक जाता है कि हाँ मैं ऑलरेडी और ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन ले रही हूँ तो तू स्टॉप कर दे अभी। तो इसमें क्या होता है ओव्यूलेशन सप्रेस हो जाएगा, ठीक है। अगर इससे भी प्रेग्नेंट हो गई मदर, अगर इससे भी मतलब स्पर्म अंदर चला गया तो क्या होगा, सेकंड क्या होगा, सर्वाइकल थिकनिंग होता है, ठीक है। इसका बैकअप है दूसरा, सर्वाइकल थिकनिंग होगा, ये याद पे दिख रहा है, इसकी वजह से स्पर्म अंदर नहीं जा सकता। अगर फिर भी पेनिट्रेट कर गया तो फेलियर ऑफ इम्प्लांटेशन, ठीक है, इम्प्लांटेशन नहीं कर पाएगा। तो ये 3 मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है किसके, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के। सो 3 टाइप होते हैं OCPs के, मोनोफेजिक, बाइफेजिक, ट्राइफेजिक। तो मोनोफेजिक क्या होते हैं, हैव सम ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन इन 21 टैबलेट्स। बाइफेजिक होते हैं, फर्स्ट 10 पिल्स जो होते हैं वो 1 डोसेज की होती है, फिर नेक्स्ट 11 पिल्स होती है सम अदर ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन डोसेज, ठीक है, डोज चेंज होता है इसमें। ट्राइफेजिक क्या होती है, फर्स्ट 7 पिल्स सेम डोसेज की होगी, इथेनाइल एस्ट्राडियोल 30 माइक्रोग्राम, लेवोनॉर्जेस्ट्रॉल 50 माइक्रोग्राम। नेक्स्ट 7 डेज वाली अदर डोज वाली होगी, इथेनाइल एस्ट्राडियोल 40 माइक्रोग्राम एंड लेवोनॉर्जेस्ट्रॉल 75 माइक्रोग्राम। लास्ट 7 डेज की अनदर डोज की होगी, इथेनाइल एस्ट्राडियोल 30 माइक्रोग्राम और लेवोनॉर्जेस्ट्रॉल 125 माइक्रोग्राम। और जो लास्ट होती है सब में वो आयन की पिल्स होती है, ठीक है। अभी मोनोफेजिक में क्या क्या आता है, माला एन और माला डी आएंगी, सॉरी हाँ, माला एन और माला डी। तो यहाँ पे इस पिक्चर में देख सकते हो आप, दिस इज माला एन, दिस इज माला डी। सो माला एन का कंपोजिशन क्या होता है, इथेनाइल एस्ट्राडियोल, इसमें कितना होता है 0.03 मिलीग्राम। नॉर्जेस्ट्रॉल कितना होता है 0.15 मिलीग्राम। माला एन क्यू, एन स्टैंड फॉर नॉर्जेस्ट्रॉल, ठीक है। माला डी में क्या होता है, इथेनाइल एस्ट्राडियोल 0.03 मिलीग्राम, और इसमें एन नॉर्जेस्ट्रॉल नहीं होगा, इसमें डीजोजेस्ट्रॉल होगा, इसलिए माला डी, सो 0.15 मिलीग्राम, ठीक है। अब न्यू लो डोज का आ गया, क्यों, क्योंकि इसमें साइड इफ़ेक्ट्स दिखने लगे थे
कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के फीमेल्स में, इसलिए एक लो डोज वाला। और वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्यों होने मतलब क्यों स्टार्ट हो गया, जस्ट बिकॉज ऑफ ईस्ट्रोजन, ठीक है। इसलिए एक लो डोज ऑफ ईस्ट्रोजन वाला न्यू फेबिलॉन करके लॉन्च किया, दैट इज इथेनाइल एस्ट्रोडाइल 0.02 mg प्लस इसमें डिसोजेस्ट्रॉल होता है 0.1215 मिलीग्राम्स। अंडरस्टूड। इसका शेड्यूल कब होता है, कैसे होता है, एक टैब लेना है डेली फॉर 21 डेज, उसके बाद स्टार्टिंग ऑन द 5th डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। कब, 21 डेज स्टार्टिंग ऑन द 5th डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गया, 5 दिन हो गए, ठीक है। तो 5 दिन के बाद 5वें दिन पे आपको पिल्स लेना स्टार्ट करना है। 21 दिन तक आपकी हार्मोनल पिल्स होंगी, उसके बाद 7 डेज तक आयरन पिल्स होंगी। इसकी एडवर्स इफेक्ट्स क्या होती है, कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट ड्यू टू एस्ट्रोजन, क्या क्या होता है, वीनस थ्रोम्बोसिस हो सकता है, एमआई, सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस, हाइपरटेंशन। मेटाबॉलिक इफेक्ट्स में ड्यू टू प्रोजेस्ट्रॉन होते हैं, क्यों, एलिवेटेड बीपी होगा, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन बढ़ेगा, हाइपरग्लाइसीमिया होगा। जनरल इफेक्ट्स में क्या होगा, ब्रेस्ट टेंडरनेस, वेट गेन, हेडेक, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। कार्सिनोजेनिक्स, इसकी वजह से सर्वाइकल और ब्रेस्ट कैंसर के चांस बढ़ जाते हैं। अदर्स क्या होगा, डिप्रेशन, फीटल बर्थ डिफेक्ट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये बेनिफिशियल इफेक्ट्स ऑफ ओसीपी, ठीक है, ये यूजफुल होते हैं कब, बिनाइन ब्रेस्ट डिसऑर्डर्स में, पीआईडी में, डिस्मेनोरिया में, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ऑस्टियोपोरोसिस में, ये सब ओसीपीज यूजफुल होते हैं। ये क्या करते हैं, डिक्रीजेस द रिस्क ऑफ ओवेरियन सिस्ट, ओवेरियन कैंसर, कोलोन कैंसर एंड एंडोमेट्रियल कैंसर, बट इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ सर्वाइकल एंड ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। इसका एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होता है, नोन फॉर और सस्पेक्टेड ब्रेस्ट कैंसर केसेस को नहीं देते। फिर जिसमें हाइपरग्लाइसीमिया है, हाइपर लिपिडीमिया है, स्मोकर्स में, प्रेगनेंसी में नहीं देंगे, हाइपरटेंशन, इम्पेयर्ड लिवर फंक्शन में नहीं देंगे, डायबिटीज़ और माइग्रेन के कंडीशन में एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है। फिर एक और ओसीपी है, उसका नाम है सेंटक्रोमैन, उसको हम ट्रेड नेम है सहेली, ठीक है, सहेली। तो सिंथेटिक नॉन स्टेरॉयडल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव होता है। इसमें केमिकल कौन सा है, ऑर्मिल लॉक्सीफेन, ठीक है। ये क्या होता है, वंस अ पिल होती है, वंस अ पिल मतलब लॉन्ग एक्टिंग होती है। इसमें केमिकल कौन सा होता है, क्विनेस्टेरॉल, वंस अ मंथ लेना होता है, ठीक है। सो अब फॉर एग्जाम्पल अगर कोई फीमेल भूल गई टैबलेट लेना, तो कौन से वीक में भूल गई उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमें क्या फॉलो करना है। तो समझो कि फर्स्ट 2 वीक्स, ठीक है, वीक 1 या वीक 2 में भूल गई हो, तो तभी क्या करना है, अगर उसने 1 पिल या 2 पिल मिस किया तो क्या करना है, टेक 1 एज सून एज शी रिमेंबर्स, जब याद आए तभी एक ले लेना है, फिर बाकी का एज यूजुअल फॉलो करना। अगर वो 3 पिल्स मिस कर दी, ठीक है, इन 2 वीक्स में से 3 पिल मिस कर दी, तो एक एज सून एज शी रिमेंबर्स लेना है, ऑल अदर्स एज यूजुअल। और नेक्स्ट 7 डेज के लिए अगर वो सेक्शुअल इंटरकोर्स कोर्स कर रही है तभी उसको एक कॉन्डम यूज़ करना है, ठीक है। अगर 3rd वीक में भूल रही है, 3rd वीक में 3 पिल या ज़्यादा भूल रही है, तो एक जब उसको याद आ रहा है तब लेना है, टेक अदर ऑफ दिस रो 1 ईच डे, ठीक है। उसको जब याद आ रहा है तब एक पिल लेना है, उसके बाद डेली डेली एक लेना है, ठीक है, जब तक, देन स्टार्ट अ न्यू पैक। उसके बाद जो लास्ट रो है वो तो उसको लेना नहीं है, उसको न्यू पैक स्टार्ट करना है और नेक्स्ट 7 डेज के लिए कॉन्डम यूज़ करना है। अगर लास्ट रो में से मिस कर रही है, ठीक है, तो उसमें क्या करना है, थ्रो द मिस्ड पिल, जो मिस्ड वाली है उस जिस दिन मिस हुआ है वो थ्रो करना है और नेक्स्ट जो है वो एज यूजुअल लेना है। समझ गए, ओके। फिर हम आएंगे इंजेक्टेबल। अभी तो हमने ओसीपी देखा, तो इंजेक्टेबल में क्या है, डीपॉट। डीपॉट क्या होता है, डीएमपीए नेटेन और डीएमपीए सबक्यूट। तो इसमें 3 होता है, डीएमपीए होता है डिपॉट मेड्रॉक्सी प्रोजेस्ट्रॉन एसिटेट। इसमें क्या होता है, 150 मिलीग्राम आईएम देना है वंस इन 3 मंथ्स। नेटेन क्या होता है, नॉरेथिस्टेरॉन एनांथेट 200 मिलीग्राम आईएम वंस इन 2 मंथ्स। डीएमपीए सबक्यूट देना है 104 मिलीग्राम। इसको हम अंतरा के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। अभी ये सब न्यू कॉन्ट्रासेप्टिव्स है, ये नॉरप्लांट है। ये क्या होता है, 6 सबडर्मल इम्प्लांट्स होते हैं, ये फीमेल के इनर एस्पेक्ट ऑफ द अपर आर्म में इंसर्ट करते हैं, ठीक है। 6 इलास्टिक कैप्सूल कंटेनिंग 35 मिलीग्राम ऑफ लेवोनॉर्जेस्ट्रॉल ईच,
तो ये धीरे धीरे इफेक्ट करता है, ठीक है। इसका इफेक्टिवनेस 5 ईयर्स तक चलेगा। नेक्स्ट इज ईश्वर। ईश्वर क्या परमानेंट स्टरलाइजेशन का प्रोसीजर है फॉर वुमेन इन यूएसए, यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है। ये देखो इस पिक्चर में दिख रहा है कि ये इम्प्लांट फिक्स्ड कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में फिक्स होता है। तो ये क्या करते हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिससे ये पूरा का पूरा फैलोपियन ट्यूब ही ब्लॉक हो जाता है। सो नेक्स्ट एक क्या है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है, ये स्टार्टेड अप टू 5 days आफ्टर अनप्रोटेक्टेड सेक्स, ओके। अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है तो 5 days तक आप इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन ले सकते हैं। बट बेस्टेस्ट टाइम क्या होता है, 72 आवर्स। विद इन 72 आवर्स आपको कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लेनी है। ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव ऑल्सो नोन एज इमरजेंसी बर्थ कंट्रोल, बैकअप बर्थ कंट्रोल एंड मॉर्निंग आफ्टर पिल। मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है, कॉपर टी। सबसे इफेक्टिव है कॉपर टी, देन यूलिप्रिस्टल, देन लिवोनॉर्जेस्ट्रॉल टैबलेट। मोस्ट कॉमनली यूज है लिवोनॉर्जेस्ट्रॉल 1.5 मिलीग्राम, सिंगल डोज लेते हैं। अवेलेबल है 0.75 मिलीग्राम, तो इसलिए हमें 2 टाइप टुगेदर लेना पड़ता है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है ई पिल के नाम से, ठीक है। तो ये पिक्चर है, इसमें देखो लिवोनॉर्जेस्ट्रॉल सिंगल डोज लेना है 1.5 मिलीग्राम 1 टाइम विद इन 72 आवर्स ऑफ पोस्ट क्वाइटस। ओवर द काउंटर ड्रग है, नो एज रिस्ट्रिक्शन। स्प्लिट डोज क्या होता है, लिवोनॉर्जेस्ट्रॉल 0.75 मिलीग्राम 2 टैबलेट्स की होती है विद इन 72 आवर्स पोस्ट क्वाइटस एंड 12 आवर्स अपार्ट। 2 टैबलेट लेनी पड़ती है 12 आवर्स के गैप में विद इन 72 आवर्स पोस्ट क्वाइटस। इसका पेशेंट एक्सेसिबिलिटी क्या है, बिहाइंड द काउंटर फॉर पेशेंट्स ओवर 17 ईयर्स। यूलिप्रिस्टल एसिटेट 30 mg 1 टाइम विद इन 120 आवर्स। प्रिस्क्रिप्शन से मिलेगा। कॉपर आईयूडी सिंगल डिवाइस इंसर्टेड विद इन 120 आवर्स। इसको तो डॉक्टर विजिट करना पड़ेगा आपको। फिर कंबाइंड ओसीपी यूएसपी रेजिम, ठीक है। इसमें क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ 100 माइक्रोग्राम ऑफ इथेनाइल एस्टर्ड ऑयल और इधर 0.5 to 1 मिलीग्राम ऑफ लिवोनॉर्जेस्ट्रॉल और 1 मिलीग्राम ऑफ नॉर्जेस्ट्रॉल, 2 डोसेस 12 आवर्स अपार्ट। 2 डोज लेने हैं विद इन 120 आवर्स बाय प्रिस्क्रिप्शन होगा। सो लास्ट इज द टर्मिनल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, दैट इज फीमेल एंड मेल स्टरलाइजेशन। फीमेल स्टरलाइजेशन को हम ट्यूबेक्टोमी के नाम से भी जानते हैं। इसका क्राइटेरिया क्या होता है, फीमेल मैरिड होनी चाहिए, उसका एज होना चाहिए 22 to 49 ईयर्स, उसको एटलीस्ट एक चाइल्ड होना चाहिए और उसका कोई हिस्ट्री नहीं होना चाहिए पास्ट स्टरलाइजेशन का या उसके पार्टनर का भी, ठीक है। साउंड माइंड की होनी चाहिए। अगर मेंटली इल है तो सर्टिफाइड बाय साइकेट्रिस्ट होना चाहिए और एक गार्डियन होना चाहिए जो स्टेट करे कि ये साउंडनेस ऑफ माइंड है, ठीक है। तो दिस इज द पिक्चर ऑफ फीमेल स्टरलाइजेशन वेयर द फैलोपियन ट्यूब्स आर कट एंड लाइगेटेड। नेक्स्ट इज मेल स्टरलाइजेशन। क्राइटेरिया सेम एज फीमेल है। इसमें क्या होता है, वास्ट डिफरेंस को कट और लाइगेट करते हैं और टाई करते हैं, ओके। सो यहाँ पे जो स्पर्म्स प्रोडक्शन हो रहा है तो ये यहाँ तो ट्रैवल कर ही नहीं पाते क्योंकि ये ऑलरेडी कट है, ओके। सो दिस वॉज ऑल अबाउट कॉन्ट्रासेप्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्लास एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल so I can come up with new videos like this. Thank you.